नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर का कल से करेगा दौरा। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से होगा शुरू। प्रदेश में अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां। सिरोही के पिंडवाड़ा में सड़क हादसे में 9 लोगों की मृत्यु, 15 लोग घायल। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मजलिसें और जुलूस के आयोजन। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों के मद्देनजर उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में कल से राज्य सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा करेगा। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान यह प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के कई गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार जगत के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल खाड़ी देशों के निवेशकों को भी आमंत्रित करेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया और जापान में इन्वेस्टर्स रोड शो की एक श्रृंखला में भाग लिया था। इस दौरान इन दोनों पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के कई निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश वैश्विक औद्योगिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद से गांधीनगर और गिफ्ट सिटी के बीच अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और वितरण में भारत की शानदार प्रगति को दर्शाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के इस साल का विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। इसके तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों की ओर से इस सिलसिले में कई गतिविधियां आयोजित कर आम लोगों को शामिल किया जाएगा। राज्य भर के सभी जिलों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत होगी। सवाई माधोपुर में कई संगठनों की ओर से स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री कल से अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और राजकीय कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जिला प्रभारी मंत्री राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में आयोजित होने वाले जिला समिति की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही एसडीआरएफ के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित कार्यों, बजट घोषणाओं के तहत कराए जाने वाले कार्यों के लिए भूमि आवंटन कामों और बजट घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र में कल रात हुए सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी जीप ट्रक से टकरा गई। सभी लोग उदयपुर जिले के उगना सागर के रहने वाले हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिरोही जिले के काटल गांव के समीप इस हादसे में जीप में सवार लोग मजदूर थे और मजदूरी के लिए यह पाली की तरफ जा रहे थे। ये लोग उदयपुर की तरफ से आ रहे थे। जीप चालक के द्वारा गलत साइड में जीप चलाने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ और जीप टैंकर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य की उपचार के दौरान मौत हुई। घायलों को पिंडवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर गंभीर घायलों को उदयपुर व सिरोही के लिए रेफर कर दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
चूरू जिले के राजल देसर में भी एक ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय वायुसेना की ओर से अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज जैसलमेर में एरोबेटिक शो का आयोजन किया जाएगा। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयरक्राफ्ट के जरिए साहसिक प्रदर्शन करेगी। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर डेडांसर मैदान में आज 4 बजे साहसिक प्रदर्शन का आयोजन होगा। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में अपने अद्भुत करतबों के लिए जानी जाती है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक शो के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज होने वाले साहसिक प्रदर्शन को लेकर आमजन खासा उत्साहित है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 16 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य ओजोन परत को हानिकारक तत्वों से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना है, ताकि पृथ्वी का संरक्षण किया जा सके। विभिन्न गैसों के मुलायम कवच के रूप में ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक असर से बचाती है और जीवन के संरक्षण में मदद करती है। इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु के क्षेत्र में आगे बढ़ते कदम। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में आज ईद मिलादुन नबी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत जलसों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने समाज में समानता और सद्भाव पर जोर दिया था। राष्ट्रपति ने लोगों से इस अवसर पर पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने की अपील की है। इधर प्रदेश में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस घाट गेट से रवाना होकर शाम को करबला पहुंचेगा। इस दौरान यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। भीलवाड़ा में लोगों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ मस्जिदों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। यहाँ निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर पुलिस ने कल फ्लैग मार्च किया और शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों से शांतिपूर्ण रूप से त्योहार मनाने की अपील की। पाली, नागौर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर और डूंगरपुर सहित अन्य जिलों में भी इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बच्चानी ने बताया कि इस यात्रा के तहत वरिष्ठ जन को हवाई जहाज से नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा 15 देवस्थानों की यात्रा रेल द्वारा कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ जन जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं एवं राजस्थान के मूल निवासी हैं, आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। रेल के द्वारा देश के प्रमुख 15 तीर्थ स्थलों जिनमें रामेश्वरम, तिरुपति, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, गंगासागर, समेत शिखर जी, बिहार शरीफ आदि हैं एवं हवाई जहाज के माध्यम से पशुपतिनाथ, काठमांडू की यात्रा कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार इस साल 30,000 वरिष्ठ जनों को रेल यात्रा के माध्यम से एवं 6,000 लोगों को हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर का कल से दौरा करेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से शुरू होगा। अभियान को लेकर प्रदेश भर में व्यापक तैयारियां की जा रही है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मजलिसें और जुलूस के आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।